देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति पीठ माँ ज्वाला पा धरूं तुम्हारा ध्यान, अद्य से सिमरन करूं दो भक्ति वरदान। नमस्कार, मैं रीना शर्मा, स्वागत है आपका। माँ चिंतपूर्णी जी के दर्शनों के बाद अब हम निकल चुके हैं माता ज्वाला जी के दर्शनों के लिए। अगर आपने चिंतपूर्णी जी की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसे देखें और कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें और इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। तो बस पहुंच चुके हैं अब हम ज्वाला माता जी के धाम पर। अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है। ज्वाला देवी जी का मंदिर हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी नामक गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है यहाँ माँ शक्ति की 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं। देवी सती की जीभ यहाँ पर गिरी थी। इस मंदिर को ज्वालामुखी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी का मंदिर देवी के 51 शक्तिपीठ में से एक है। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। कालीधर पर्वत की शांत तलहटी में बसे इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की कोई भी मूर्ति नहीं है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। इस मंदिर में माता के दर्शन ज्योति रूप में होते हैं। मंदिर के अंदर माता की 9 ज्योतियाँ हैं, जिन्हें महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमि चंद जी ने करवाया। बाद में महाराज रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया। माता की ज्योति यहाँ पर हमेशा जलती रहती है। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में माँ के एक अनन्य भगत थे गोरखनाथ जी, जो माँ की दिल से सेवा करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी, तब उन्होंने माता से कहा कि आप जाकर गर्म पानी करें, मैं भिक्षा मांगकर लाता हूँ। माँ ने कहे अनुसार आग जलाकर पानी गर्म किया और गोरखनाथ की प्रतीक्षा करने लगी। कहते हैं गोरखनाथ जी आज तक लौटकर नहीं आए। माँ आज भी ज्वाला जलाकर अपने भगत का इंतज़ार कर रही है। मान्यता है कि जब कलयुग का अंत होगा और सतयुग आएगा, तब गोरखनाथ जी लौटकर माँ के पास आएंगे। तब तक यह ज्योति इसी प्रकार जलती रहेगी। इस ज्योत को जलाए रखने के लिए ना तो घी की आवश्यकता है और ना ही तेल की। ये ज्योत तो माता शक्ति का स्वरूप है, अपने आप ही ये प्रज्वलित होती रहती है। इस स्थान पर एक आश्चर्यजनक जल कुंड है, जिसका पानी देखने पर तो उबलता है, पर छूने पर एकदम ठंडा है। ये तो माता का एक शक्ति का रूप है। ज्वाला जी में नवरात्रों के समय में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। साल में 2 नवरात्रे यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। नवरात्रों में तो यहाँ आने वाले श्रद्धालु की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दिनों में यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अखंड देवी पाठ रखे जाते हैं। कुछ लोग देवी के लिए लाल रंग के ध्वज भी लाते हैं और वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ हवन इत्यादि किए जाते हैं। नवरात्रों में पूरे भारतवर्ष से यहाँ श्रद्धालु आकर देवी की कृपा प्राप्त करते हैं। मंदिर में आरती के समय एक अद्भुत नज़ारा होता है। हम लोग आरती के समय ही पहुँचे। मंदिर में यहाँ 5 बार आरती होती है। एक मंदिर के कपाट खुलते ही सूर्योदय के साथ और दूसरी आरती दोपहर में की जाती है। साथ साथ माता रानी का भोग भी लगाया जाता है। फिर संध्या आरती होती है। इसके पश्चात रात्रि आरती होती है। इसके बाद देवी की शयन शैया को तैयार किया जाता है। उसे फूलों और सुगंधित सामग्रियों के साथ सजाया जाता है। इसके पश्चात देवी की शयन आरती की जाती है, जिसमें भारी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर। 64 योगनी नाचे द्वारे, 52 भैरव हैं मतवारे। ज्योति को प्रसाद चढ़ावें, पेड़े दूध का भोग लगावें। ढोल ढप बाजे शहनाई, डमरू छैने गाएं बधाई। तुगलक अकबर ने आजमाया, ज्योति को बुझा नहीं पाया। नहर खोदकर अकबर लाया, ज्योति पर पानी गिरवाया। लोहे की चादर थी टुकवाई, जोत फैलाकर जगमग आई। अंधकार सब मन का हटाया, छत्र चढ़ाने दर पर आया।
शरणागत को माँ अपनाए, उसका जीवन धन्य बनाए। का चमके सितारा माँ, उनकी किस्मत का चमके सितारा माँ। मैया हो गया दिल मेरा तेरे अगवानी माँ। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाल। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्या। शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्या। रूप सरस्वती को तुम धारा, गई सुबुदिनी सुंदरा। माँ ज्वाला जी का इतिहास तो बहुत ही चमत्कारी है। ध्यानु भगत से लेकर अकबर की इतिहास में काफ़ी चर्चाएं हैं और बादशाह अकबर ने इस मंदिर की आस्था के बारे में सुना और वह अचंभित हो गया। वह अपनी सेना के साथ खुद मंदिर की तरफ चला। मंदिर में निरंतर चलती हुई ज्वालाओं को देखकर उसके मन में शंका हुई और उसने मंदिर में जल रही ज्वालाओं पर पानी डालकर बुझाने का आदेश दिया। लाख कोशिशों के बाद भी अकबर की सेना मंदिर की ज्वालाओं को बुझा नहीं पाई। अकबर को माँ की शक्ति का एहसास हुआ। उसने देवी माँ की अपार महिमा को देखते हुए 50 किलो सोने का छतर देवी माँ के दरबार में चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छतर स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अकबर बहुत ही अभिमान के साथ उस छतर को लेकर देवी माता के मंदिर में गया। माता ने उस सोने के छतर को किसी अन्य ही धातु में परिवर्तित कर दिया। वैज्ञानिक भी आज तक उसका पता नहीं लगा पाए। आज भी अकबर का ये चढ़ाया हुआ छतर ज्वाला देवी जी के मंदिर में परिसर में रखा हुआ है। गोरख डिब्बी दर्शन पाऊं, बाबा बालक नाथ मनाऊं। आपकी लीला अमर कहानी, वर्णन कैसे करे ये प्राणी। यात्री के दान देने से साधु संत लंगर बनाने की सेवा होती है। माता जी की बड़ी प्रसाद आरती की सेवा। सभी यात्री से निवेदन है, मोबाइल फोन अपने सर्च पर रखें। जय सेज भवन के दर्शन पाऊं, बार बार मैं शीश नवाऊं। जय 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 जगदम्बा ज्वाला, ध्यान रखे तू ही हमारा। ध्यानु भगत तुम्हारा जस गावे, उसका जीवन धन्य बनाए। कली काल में तुम वरदायिनी, क्षमा करो माँ मेरी नादानी। शरण पड़े को गले लगा, ज्योति रूप में सन्मुख आओ। माता के शयन कक्ष के दर्शन बहुत ही अच्छे से हुए हमें। दर्शन करने के बाद अब हम माता रानी का प्रसाद लेने गए हैं। हम सब ने यहाँ पर प्रसाद लिया। कली काल में तुम वरदानी, क्षमा करो मेरी नादानी। शरण पड़े को गले लगाओ, ज्योति रूप में सन्मुख आओ। रहूं पूजती ज्वाला पा, जब तक है ये श्वास। ओम को दर प्यारा लगे, तुम्हारा ही विश्वास। माता रानी के इतने अच्छे दर्शनों के बाद बस अब हम मंदिर से जा रहे हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में जय माता की ज़रूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। जय माता की।